जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग बहुत अद्भुत सत्संग है। आज के सत्संग में गुरु जी के साथ माँ वैष्णो की इतनी ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं कि हर एक की झोली खुशियों से माँ भरेगी। बहुत प्यारा सत्संग है। जितना हो सके सत्संग को शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया की संगत को गुरु जी के साथ माँ वैष्णो की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है पीतमपुरा दिल्ली से शिवाली भसीन आंटी जी ने। हाँ जी, पीतमपुरा दिल्ली से शिवाली भसीन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम शिवाली है और मैं फ़र्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस शुक्राना सत्संग, तो कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। कहते हैं ना, आई रियली डोंट नो कब से गुरु जी से जुड़ी, बट वन ऑफ माई कज़न ब्रदर्स इंट्रोड्यूस, और मे बी शायद एक आंटी ने मेरी मम्मी को बताया कि बड़े मंदिर करके छतरपुर में एक जगह है एंड वहाँ पे गुरुजी मतलब हैं वहाँ पे। ही इज़ नॉट इन हिज फिज़िकल फॉर्म बट ही इज़ देयर एंड ऐसे 4 लोग मिलके लंगर प्रसाद करते हैं एंड बहुत ब्लेसिंग है। तो ओके, माई मदर ऑल्सो हर्ड इन एवरीथिंग, मतलब ऐसे ही उन्होंने सुना एंड सुना कर दिया, हमें भी बताया बिकॉज शी इज़ वेरी गॉड लविंग और गॉड फेयरिंग। आई डोंट नो, मतलब बचपन से ही हमने भी देखा है कि हर चीज़, हर त्यौहार, हर पूजा वाली चीज़ पे शी इज़ ऑलवेज देयर, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग। तो हम भी बचपन से मंदिर में जाना, अगर शिवरात्रि है, अगर कुछ भी है तो मंडे को जल चढ़ाना एंड ऑल, तो ऐसे वाला था ही। झंडे वाले मंदिर, साईं बाबा मंदिर, तो ये शुरू से ही हमने देखा था। तो मम्मा हर्ड दिस एंड शायद इतना ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। But then eventually 2015 or 2016, I don't remember exactly, one of my cousin brothers, he started following, he became Guruji's, मतलब उन्होंने उनको मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया कि ऐसा है, गुरुजी हैं। तो मम्मा ने जाना स्टार्ट किया सत्संग में एंड वी ऑल टुगेदर वेंट वंस बड़े मंदिर। बहुत फेड मेमोरीज़ हैं उस टाइम की, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, शायद मैं स्कूल या कॉलेज में थी, तो मतलब इतनी छोटी नहीं, बट हाँ मतलब ऐसे वो नहीं था मुझे। सो गए, बहुत अच्छा लगा। मंदिर इतना बड़ा था, जैसे एक होता है ना, आए हैं जैसे और मंदिर घूमते हैं हम, जैसे जाते हैं छतरपुर मंदिर, माता रानी के, कात्यायनी मंदिर, तो वो भी ऐसे ही लगा। तो हम गए एंड अच्छा लगा, बहुत लंगर प्रसाद किया एंड वापस आ गए। उसके बाद आई फॉरगॉट कि ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ हुआ। देन इवेंचुअली मम्मा ने स्टार्ट किया सत्संग में जाना, जो हमारे घर के पास एक आंटी के घर होता था, वो उन्होंने वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगा रखी थी एंड हर ओकेजन पे होता था। तो मम्मा ने धीरे धीरे बहुत ज़्यादा देखा मैंने 2015-16 ऑनवर्ड्स दैट काफ़ी ज़्यादा मम्मा इन्वॉल्व होने लग गए। उन्होंने बहुत सारे हमें भी सत्संग सुनाए, हमने भी सुने। तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसा होता है, सही में ऐसा है कि लोग जिसे कहते हैं ना कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बस ऐसा हुआ, होता रहा एंड नहीं हम मान पाए, शायद नहीं था, गुरुजी चाहते नहीं थे अभी कि मैं अटैच हूँ अभी शायद। बाकी हम कब से अटैच्ड हैं ये तो हमें नहीं पता। देन इवेंचुअली मेरे को भी एक बार काफ़ी इंटरेस्ट आया कि यार मम्मा ऐसे कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, तो मैं भी चाहती हूँ। तो ऑन एंड ऑफ आई ऑल्सो यूज़ टू गो विद हर एंड सैट वहाँ पे सत्संग अटेंड करना एंड
वहाँ पे जो सुखमनी साहब का पाठ है एक बार, क्योंकि मैं बहुत पुअर हूँ हिंदी रीडिंग में एंड हिंदी ऐसे, मतलब उन्होंने मेरे को बुक दी, आई एम नॉट एबल टू रीड इट, सो दैट आंटी टोल्ड कि बेटा आप मन से पढ़ो, मतलब आप सिर्फ सुनो एंड सिर्फ वर्ड्स देखो, आप भूलो मत, क्योंकि मैं गलत प्रोनाउंस कर रही थी। तो वही होता है ना, मन नहीं लगा कि यार इतना बड़ा पार्ट है 2-2.5 घंटे का, तो ऐसे वाली चीज़ थी तब। तो एंड अगली बार जब मैं गई, बहुत सत्संग अटेंड किया, उन्होंने मुझे चाय प्रसाद के लिए मुझे बोला कि आप आओ चाय प्रसाद लगाओ। तो ऐसे कहते हैं ना, वाओ दिस टाइम मैं लगा रही हूँ, तो एक अच्छी वाली फीलिंग आई, बस वो बच्चों वाली चीज़, वो भी ये नहीं पता था कि वो भी एक ब्लेसिंग होती है। देन लेटर ऑन ये हुआ, आई गॉट मैरिड, था मुझे गुरुजी का था कि येस ही इज़ देयर, वो हैं। आई गॉट मैरिड एंड होता रहा, चलता रहा, मम्मी कहती गुरुजी के मंदिर चलते हैं, एंड मेरे मन में भी आया कि जब तक मैंने चूड़ा पहना हुआ है, एक बार मैं आई वांट टू कम मंदिर। तो मैं गई मंदिर एक बारी, और वो यही हुआ कि सिर्फ वंस ओनली आई वेंट देयर, जो मैंने चूड़ा पहना हुआ था, उसके बाद मेरा चूड़ा वदाई हो गई। देन ऐसी चीज़ें चलती रही, एंड आफ्टर अबाउट 1 ईयर आई लॉस्ट माई मदर। सब यही बोलते थे कि मम्मी गुरुजी के पास चली गई, हेल्थ इश्यूज़ थे मम्मा को, बट ऐसा कुछ मेजर बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हो गया ऐसा। देन जब हुआ तो इट इज़ नॉट ईज़ी टू एक्सेप्ट ऑफ कोर्स, बट करना ही था, कोई ऑप्शन नहीं है। बट सब बोलते जब थे ना कि मम्मा गुरुजी के पास ही गई हैं, क्योंकि उनका नाम ले रही थी, और काफ़ी पूजा पाठ करती थी मम्मी, अमृत वेला भी करती थी उससे पहले, और मुझे गुस्सा भी आता था कि मम्मा हमसे डिटैच हो रही हैं, शी इज़ नॉट, मतलब ऑब्वियसली हम एज़ अ बच्चे ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ें लेते हैं। वो कॉल करती थी तो हम बिज़ी होते तो फ़ोन नहीं उठाती थी कि क्या है मम्मी, मैं थकी हुई हूँ, मतलब वो तो हमारी नादानी है। बट कहीं न कहीं मुझे समहाउ लगता था वो ज़्यादा पूजा पाठ करने लग गई हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको, मतलब पहले अच्छा खासा शी यूज़्ड टू व्हेन आई यूज़्ड टू गो तो अच्छे से बैठ के, नाउ शी इज़ मोर ऑफ कि थोड़ा वैसे हो गई हैं। सो ये हुआ, एंड सब ने बोला कि मम्मा गुरुजी के पास चली गई हैं। तो आई वाज़ लाइक ओके, गुरुजी के पास है तो शायद मम्मा की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी, मैं उनसे फिर थोड़ा अटैच होने लग गई। एंड 2018 2019 सॉरी 2019 में थोड़ा थोड़ा हुआ स्टार्ट कि ही इज़ देयर, वो हैं, पूजा करनी चाहिए, हमें सुनना चाहिए थोड़ा बहुत। देन माई हस्बैंड गॉट ट्रांसफर्ड एंड वी शिफ्टेड टू मुंबई। Then again COVID happened. It was really a tough time for me and my husband वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, बट विद गुरुजीज़ ग्रेस, मैं तब भी ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, बट स्टिल विद गुरुजीज़ ग्रेस, एंड वो अब पता चलता है हमें कि उन्हीं की ग्रेस थी। एंड देन जब ऐसे शिफ्ट हुए तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी नर्वस, बिकॉज फर्स्ट टाइम वी एम ऑन माई ओन, मी एंड माई हस्बैंड। अभी तक फैमिली के साथ रह रहे थे, तो एवरीथिंग बीइंग सर्व टू अस, वी हैव टू जस्ट डू आवर जॉब्स एंड सिट एट होम। सो बहुत डरी हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई बोर्डेड द फ्लाइट, बिकॉज मेरे हस्बैंड पहले ही चले गए थे। तो व्हेन आई बोर्डेड द फ्लाइट, आई लेफ्ट माई जॉब हियर। आई वाज केप्ट ऑन प्रेइंग कि प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, सब बोलते हैं आप सबकी पूरी करते हो, ऐसा हो जाता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी जॉब लगा देना, आई डोंट वांट टू सिट एट होम एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस टिपिकल हाउसवाइफ, प्लीज़ प्लीज़, जस्ट मेरी प्रेफरेंस थी कि आई वांट टू प्लीज़ जस्ट फाइंड मी, बिकॉज मेरा नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू था। तो आई जस्ट केप्ट ऑन प्रेइंग एंड आई जस्ट केप्ट ऑन लिसनिंग टू शबद्स। तो हुआ ये कि नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था एंड आई गॉट सेलेक्टेड, एंड एवरीथिंग वेंट वेल, एंड बट जो मेरी जॉइनिंग डेट थी दैट हैपन टू बी इन द लॉकडाउन पीरियड। सो ऑफ कोर्स कहते हैं ना, उससे एक सीख मिली जो अब पता चलती है कि जो हम मांग रहे थे, जॉब लगा दो, जॉब लगा दो, जॉब लगा दो, जॉब लगा दो, वो लग तो गई, लेकिन नहीं था, कर्म ऐसे थे या कुछ भी, वो टाइम सही नहीं था। तो मेरी जॉइनिंग 1 साल तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक एक्सटेंड होती रही, because they are not hiring new people because of the COVID thing, and they kept on extending my joining date.
सो ऐसा हुआ एंड थिंग्स वर नॉट वेरी गुड एट दैट टाइम एंड बट विद फैमिली सपोर्ट विद गुरुजी's ग्रेस एवरीथिंग वेंट ऑफ सो वेल. वहाँ पे हम अकेले भी वी आर सो हैप्पी एंड इवेंचुअली जून ऑनवर्ड्स मई जून ऑनवर्ड्स अप्रैल में कह लो मुझे होने लगा कि पूजा करनी चाहिए. लेट्स डू, अब फ्री हैं हम एंड लेट्स गो फॉर कि सत्संग सुनना चाहिए. तो जो ऑनलाइन ज़ूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग होते थे मैं उनको लगा लेती थी एंड सुनती थी. अच्छा लगता था, बहुत शब्द, बहुत शांति मिलती थी. ऑफ कोर्स फिर होता भी था कि हम लोनली एंड बट इवेंचुअली अच्छा लगता था. लेकिन तब भी एक आई एम वेरी लेज़ी एंड इट्स लाइक कि ऑलरेडी इतने देर का सत्संग है तो जो उसके बाद सत्संग शेयरिंग होती थी, शुक्राना सत्संग शेयरिंग होती थी, मैं वो अटेंड ही नहीं करती थी. आई यूज़ टू लीव द मीटिंग से कि ये बहुत देर होगी गुरुजी, मैं ऐसे हाथ जोड़ के एंड मैं चली जाती थी ऑफलाइन. बट अब उसका समझ आता है महत्व कि वो सुनना इज़ लाइक समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ हैपनिंग टू यू. बट नहीं पता था तब, नादान कह लो, आज्ञा नहीं थी, कुछ भी. लेटर ऑन ऐसा चलता रहा एंड देन अच्छा हुआ. वो टाइम था, हार्ड था. आप सोचो, वो तो बिल्कुल हार्ड नहीं था. वो बस गुरुजी थे साथ में, सब कुछ अच्छा होता गया बस. फिर ऐसे ही चलता रहा. नेक्स्ट ईयर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर जनवरी में आई जॉइंड द इंस्टीट्यूशन. देन लेटर ऑन बस जॉब अच्छी चल रही थी, सब अच्छा था. ऐसे मन में आया कि ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि हम जब शिफ्ट हुए थे तो हमने 1 जनवरी 2020 हमने मंदिर की स्थापना करी थी घर में. उसमें माता रानी की फ़ोटो, बिकॉज़ माई इन लॉज साइड इज़ नॉट दे आर नॉट फॉलोइंग गुरुजी. तो हमने माता रानी की जो स्वरूप होता है और जैसे गणेश जी हो गए और ऐसे हमने बस ये वहाँ पे स्थापना की थी. तो मैं ऐसे ही आई उठी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है ये कब का कौन से टाइम की बात है. 2009 मतलब 20 में हुआ था स्टार्ट, 2020 में हुआ था, 2021 में स्टार्टिंग में हुआ था. बट आई थिंक 2020 टुवर्ड्स द एंड ही हुआ था ऐसा. मैं उठी एंड मैं जैसे सुबह पूजा के लिए मंदिर की तरफ मंदिर को मतलब मंदिर में माथा टेकते हैं एंड पूजा स्टार्ट करते हैं. तो आई सॉ कि जो माता रानी की फ़ोटो, जो उनकी फ़ोटो है, जो स्वरूप है, उसकी नीचे जो 3 पिंडी हैं, 3 पिंडियाँ होती हैं, उसमें जो सेंटर वाली पिंडी है उसमें गुरुजी है. वो मुझको गुरुजी दिखे एंड आई वाज़ लाइक गुरुजी हैं, ये तो गुरुजी हैं बिल्कुल बिल्कुल फेस है जो उनका भाई एक वाइट वाला स्वरूप है. उन्होंने से हाथ रखा हुआ है, तिलक है, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब आई कैन सी दैट थिंग. एंड मुझे लगा नहीं ये तो मुझे ऐसे लग रहा है ना. हम ऐसे ही होते हैं, मतलब मैं तो ऐसी ही हूँ कि मेरे को इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता. तो यही हुआ. मुझे नहीं हुआ एकदम विश्वास, बट आई वाज़ हैप्पी कि यार मुझे दिखे, ऐसे हुआ. मैंने अपनी सिस्टर को बताया कॉल करके एंड अच्छे से हुआ सब कुछ. देन ऐसा हो गया. फिर उसके बाद जब रोज़ फिर मैं थोड़ी देर बाद देखूँ कि हैं क्या या गए या उसी टाइम थे. आप विश्वास नहीं करोगे बट आज तक उस स्वरूप में, उस माता रानी के स्वरूप में सेंटर में गुरुजी हैं. तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि मतलब जिसके पास कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुद वहाँ पर आ गए. तब तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, ब्रेसलेट स्वरूप भी नहीं था और मैं मंदिर भी वहाँ पे मुंबई में सब बंद था तो नहीं जाती थी. एंड बस ऐसा ही हुआ. मैं खुश हो गई. मैं पूजा करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, सत्संग सुनने लगी. तो अच्छा चल रहा था, शब्द सुनने लगी, बड़ी शांति मिलती थी. एंड अपना काम करते करते, खाना बनाते हुए, कभी भी जो भी टाइम होता था, तो आई यूज़ टू केप्ट ऑन लिसनिंग टू शब्द्स. ऐसा कोई आंसर वांसर का मुझे नहीं पता था कि भाई आंसर्स मिलते हैं, बट अच्छा लगता था तो मैं सुनती रहती थी. उसके बाद यही कि सब अच्छे से रहा, सब अच्छे से हुआ. फिर मुंबई, फिर मेरे मन में आया कि मुझे मंदिर जाना है. तो वहाँ पे जब मुंबई मंदिर में जो पासेस की सेवा थी, फिर वहाँ पे मैंने अप्लाई किया. आई स्टार्टेड गोइंग टू मुंबई मंदिर जो गोरेगांव में है अब.
वहाँ पे मैं जाने लगी, इतना अच्छा लगता था। वहाँ का थोड़ा रास्ता इट्स वेरी थोड़ा सा सिक्लूडेड प्लेस पे है, वो बना हुआ है। तो माय हस्बैंड वाज जस्ट केप्ट ऑन सेइंग कि अकेले नहीं जाना, मैं फर्स्ट टाइम, यू कांट गो लाइक दिस। और हम तो नए आए हैं, क्योंकि मैं तो घर पे ही थी जब तक वो लॉकडाउन वाला पीरियड था। यू डोंट नो द प्लेसेस, यू डोंट नो द रोड्स, हाउ यू गोइंग टू गो। एंड ऑल्दो इट्स वेरी सेफ ओवर देयर, बट स्टिल ऑफ कोर्स ही इज़ कंसर्न अबाउट दैट। सो नहीं, बट मैं गई, फर्स्ट टाइम अकेले गई एंड बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आई वांटेड टू गो कि नेक्स्ट टाइम भी मैं बुकिंग कराऊँ, एंड आई वांट टू टेक हिम अलॉन्ग विद मी, एंड ही ऑल्सो अग्रीड कि लेट्स गो, वील गो। तो हम गए, एंड उसके बाद हम जाने लग गए ऑन एंड ऑफ, बट काफ़ी गए। एंड बस वहाँ पे गए, बहुत अच्छा लगता था, शांति मिलती थी। एंड ही, बिकॉज़ वो बड़े मंदिर कभी नहीं गए मेरे हस्बैंड, तो वहाँ जाके बोलते वाओ यार, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये तो कितना साफ़ और इतना इतना ब्यूटीफुल मंदिर है। मैंने कहा यू हैवंट सीन बड़े मंदिर जो दिल्ली में है? कहता या विल गो ओवर देयर। ऐसे ही उन्होंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया रैंडमली। तो मैंने कहा चलेंगे वहाँ पे। तो हम यहाँ पे बस ऐसे जाते रहे, फिर मैं कभी कभी अकेली भी जाती थी। आई रिमेंबर उसके बाद हमने ऐसे ही स्टार्ट किया कि ऑलरेडी यार मैरिज को इट्स टाइम हो गया, हमने प्लान ही नहीं किया है, लेट्स डू फैमिली प्लानिंग। तो बस सोचा ही था, आई थिंक 2022 में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 22 में, एंड या लास्ट ईयर ओनली। एंड जस्ट सोच ही रहे थे कि करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो हमने कहा ओके, जब अब होगा ठीक है, इट्स वी आर ओके विद इट। एंड ऐसे ही आई जस्ट वेंट टू गुरुजी's मंदिर, एंड वहाँ पे बैसाखी का ओकेजन था। मैंने कहा मैं जाऊँगी आज, तो मैंने पास बुक कराया एंड मैं चली गई वहाँ पे, अकेले गई थी मैं। एंड ऐसे ही मैंने वहाँ पे बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को हेल्दी सा बेबी एंड बख्शना प्लीज़, आई वांट 1 बेबी। तो ऐसे बोल कर मैं आ गई। मैंने कहा प्लीज़, अब क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत और ये नहीं है, ऐसे आई एम लेज़ी काइंड ऑफ अ पर्सन। सो इसलिए मैंने एक बार बोल दिया ना, प्लीज़ आप प्लीज़ प्लीज़ ऐसे करके पीछे पड़ जाते, क्योंकि बचपन से आई एम अ वेरी, यू कैन से, स्पॉइल्ड चाइल्ड, बिकॉज़ घर में छोटी थी तो सब कुछ पूरा हो जाना। और यू कैन से, अब लगता है, अब मैं स्पॉइल्ड नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आई एम ब्लेस्ड सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड। सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग इज़ देयर विद मी। मैं ये नहीं कह रही लाइफ बहुत स्मूथ रही है हमेशा। इवेंचुअली व्हाट आई हैव स्टार्टेड, आई एम नॉट डूइंग जॉब इन दैट अरेना, एंड ऐसा मतलब स्मूथ नहीं था सब कुछ, लेकिन स्टिल अब व्हेन आई लुक बैक बहुत ब्लेस्ड हूँ। सो वही, वो बच्चे ने ऐसे कहाँ मांगा, तो हुआ यही कि आई कंसीव्ड। And exactly after that Baisakhi thing, now I'm doing this satsang because I'm having my baby girl in my arms. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं ऐसे मांगती क्यों थी उस दिन बैसाखी वाले टाइम पे, मैंने मांगा क्यों था, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था कि ऐसे ही हम, जैसे पहले जब गुरुजी को नहीं मानते थे तो हम पंडितों के पास जाते थे, राइट? ऐसे होता है ना कि कुंडली दिखानी है, ये करना है, वो करना है, तो जाते थे। तो ऐसे ही एक पंडित ने मुझे रैंडमली बोला था कि द गाय आई एम मैरिंग, जो मेरे हस्बैंड हैं अब, यू नो किड्स अभी बहुत बहुत टाइम बाद होंगे तुम्हें किड्स, यू आर नॉट ब्लेस्ड क्विकली। जब तुम डिसाइड करोगे ऐसा नहीं होगा कि जल्दी से हो जाएंगे, एंड देर आर मैनी हर्डल्स इन बिटवीन, देर आर मैनी मिसकैरेजेस एंड ऑल। तो आई वाज़ लाइक ओके, अब ऐसे बोला है, बट हमारे यहाँ पे इन लॉज़ की साइड पे किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, किसी ने ऐसे कुंडली वुंडली नहीं दिखाई थी। तो आई वाज़ ओके कि ऐसे बोला है उन्होंने तो बोला है, इट्स ओके, आई वांट टू मैरी हिम, तो हम तो करेंगे शादी, बिकॉज़ इट्स अ लव मैरिज। सो नहीं, लेकिन वो माइंड में ज़हन में होता है कहीं न कहीं कि ऐसा होगा। अब हम फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो मेरे माइंड में वही आया कि ऐसे हो जाएगा तो कैसे होगा। मैं अंदर से इतना डरी हुई थी, बट व्हेन आई कंसीव्ड आई केप्ट ऑन प्रेइंग, गुरुजी आपने ऐसे कर दिया, बहुत बहुत शुक्राना, लेकिन प्लीज़ मे टेक केयर ऑफ माई बेबी, आपने प्लेस किया है, प्लीज़ आप यू हैव टू टेक केयर। तो बस मैं मानने लग गई। एंड जब मैं ऐसे हुआ तो ये अप्रैल, आई थिंक अप्रैल में बैसाखी थी लास्ट ईयर, तब मैं गई थी एंड मैं ऐसे जस्ट बोल के आ गई थी, ऐसा हुआ। एंड
उसके बाद आई जस्ट केम बैक, घर आ गए, अपना किया लंगर प्रसाद। अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब मैं अपने वर्क पे जाते हुए, वर्क से आते हुए, शाम में मतलब बहुत ज़्यादा शब्द सुनने लगी, मुझे उसी में शांति मिलती थी। आई डोंट, अब नाउ आई डेविएटेड फ्रॉम दोज़ बॉलीवुड म्यूज़िक। अब मुझे वो वाले शब्द ज़्यादा मुझे शांत करते थे। तो ऐसा ही हुआ। देन उसके बाद मई में आई केम टू दिल्ली एंड आई वेंट विद माय कज़िन्स टू बड़े मंदिर। वहाँ पे गई, प्रसाद मिला, आई वाज़ सो हैप्पी कि हुआ है। ऑन अ वे माय ब्रदर टुक मी टू वन ऑफ हिज फ्रेंड, जहाँ पे उन्होंने छतरपुर में ही गुरुजी निवास करके एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने मुझे वो लेके गए। वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको उस चाय प्रसाद लगाना है, भोग लगाना, खाना सॉरी, डिनर जो गुरुजी का होता है, प्रसाद की थाली लगानी है। तो उन्होंने मुझे उठाया एंड मैं उसमें बैठी एंड आई जस्ट अगेन प्रेड कि गुरुजी प्लीज़ एक हेल्दी बच्चा आई वांट ना, ना, ऐसे उन्होंने, पंडित ने बोला है मिसकैरेज एंड ऑल, प्लीज़ मैं तुम्हें, आपको पता है ना आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, और प्लीज़ ये सब मत करना। तो वैसे इस बच्चों की तरह आई जस्ट प्रेड एंड आई हैव टीयर्स इन माय आईज एंड ये सब हुआ, क्योंकि आई वाज वी ना, आई डोंट वांट टू डिले दिस थिंग नाउ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत साल हो गए थे मैरिज को। वी हैवंट प्लान्ड बट नाउ वी वांटेड। सो वही ना, जैसे बचपन से जो मांगा वो एकदम मिल जाता था, पेरेंट्स दे देते थे। तो ये हुआ कि ऐसे मांगी, जैसे मैं जैसे अपनी मम्मी को बोलती थी चाहिए तो ऐसे ही मांगा चाहिए। एंड हुआ। उसके बाद मैंने वो उसकी सेवा करी एंड मैं आई, तो उन्होंने मुझे एक टिशू प्रसाद दिया कि आप अपने पास रखना, गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैंने वो, अब आज तक वो टिशू, अभी आज तक क्या, इट्स बिन 1 ईयर दैट ब्लेसिंग इज़ विद मी, आई हैव केप्ट दैट टिशू पेपर, दैट ब्लेसिंग विद मी ऑलवेज। ये हुआ एंड बहुत, मतलब ये एक छोटी-छोटी चीज़ें, अब देखो तो ये सारी ब्लेसिंग्स थी। मतलब हम कहते हैं कि ये हुआ, बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम, बट इवेंचुअली तो ब्लेसिंग ही है ना। थोड़ा-सा मैं पहले जाना चाहूँगी, जब से मैं मानने लगी, जब से शब्द सुनने लगी, तो 2020 एंड कह लो, 2021 स्टार्टिंग, मतलब ना मुझे 1-2 बार हुआ कि गुरुजी इज़ देयर। सपने में आते थे, अब एग्जैक्टली कैसे आते थे वो नहीं पता, बट ही वाज देयर, समवेयर देयर विद मी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही सोचा कि गुरुजी, मेरे पास तो आपका कोई स्वरूप नहीं है, बट आई वांट टू डू सत्संग एट माय प्लेस। और मेरे हस्बैंड अभी मानते तो हैं थे नहीं, तब तक कभी हम मंदिर भी नहीं गए थे, मुंबई मंदिर भी नहीं गए थे। तो मैंने ऐसे ही बोला कि आई वांट टू डू सत्संग, लेकिन आपको पता है मैं कितनी लेज़ी हूँ, मैं से लंगर प्रसाद, क्योंकि मैं रोटी वोटी तो ऐसे बना नहीं सकती, एंड हमारे घर में तो चाय भी नहीं, हम तो चाय पीते नहीं, हम तो ग्रीन टी पीते हैं एंड कॉफ़ी पीते हैं। तो मैं कॉफ़ी बना दूँगी, आई सर्व यू हॉट कॉफ़ी एंड विद पकौड़ाज, आई डू दैट। तो ये बन गया मेन्यू एंड और मैंने कहा, गुरुजी आपको पता है ना यार, 2 घंटा 2.5 घंटा कैसे बैठूँगी मैं सत्संग में, है ना? तो मैं ऐसे ही आपके भजन लगा लूँगी, आनंद साहिब जी चलाऊँगी, आनंद साहिब जी का करूँगी पाठ, तो ऐसे करके और भजन शब्द लगा दूँगी एंड थोड़ी देर के लिए आई विल डू द सत्संग एट माय होम। तो माय हस्बैंड वेंट टू हिज वर्क, मेरा आई वाज, आई थिंक आई एम हैविंग ऑफ दैट डे। तो मैंने सुबह तैयारी करी सारी एंड आई जस्ट बैंड, गुरुजी का बैंड लगाया एंड वेलकम किया। कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, सिर्फ मेरे पास वो जो माता रानी में गुरुजी पिंडी के रूप में मुझे अभी तक है मेरे पास, वही थे। तो मैंने उस पे बस थोड़े से फूल चढ़ाए, चुन्नी उनकी जो दुपट्टा होता है, जैसे माता रानी को जो चढ़ा होता है वो चेंज किया एंड जस्ट दैट्स इट ओनली। और मैंने स्टार्ट किया अपना सत्संग वहाँ पे। तो अ, अब तब रियलाइज़ नहीं हो रहा था, एक अलग सा वाइट चीज़ थी, एक अलग सी ठंडी, मतलब एक ठंडा, एक कहते शीत लहर चल रही थी पूरे मेरे एंट्री पैसेज एंड पूरा मेरा जो ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया था, जहाँ पे मैं नीचे बैठी थी और मंदिर सामने था, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप, जहाँ गुरुजी ने दर्शन दिए थे। एकदम अलग सा फील हो रहा था, इतनी शांति, इतना पीस। हालाँकि मैंने सिर्फ आधे पौने घंटे ही शब्द सुने और आनंद साहिब जी सुना, का पाठ किया, और मैंने कॉफ़ी प्रसाद और पकौड़े बनाए एंड उसका भोग लगाया।
किसी को नहीं बुलाया, अकेले बैठी थी बस मन की शांति के लिए कि सत्संग करना है और ऐसे करना है, तो ऐसा हुआ। अब अगेन जैसे कहते हैं ना, एक एज अ किड अगेन आई एम इंट्रोस्पेक्टिंग कि यार गुरुजी आप आए थे क्या, मैंने तो ऐसे ही किया, लोग तो इतने फ्लावर्स डेकोरेशंस और ऐसे करते हैं, मैंने तो ऐसे ही आपको बुला लिया था और मैंने तो आपको चाय प्रसाद भी नहीं लगाया, खाना भी भोग भी नहीं लगाया, ऐसे ही बस पकौड़े बना लिए, पाए थे क्या, पाए थे क्या। एंड उस दिन रात को या नेक्स्ट डे माई मदर केम, मम्मा कभी मुझे सपने में ऐसे दिखे नहीं, मैंने उनकी आवाज़, उनके हाथ दिखते थे, हैंड्स। एंड मम्मा की एक हैबिट थी कि वो ना ऐसे स्लीव्स को खींचती थी, ऐसे बाजू किसी की कुछ उनसे बात करनी है ना, तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ऐसे खींच के ऐसे ओए ऐसे करके बात करती थी। तो मेरा उन्होंने हाथ खींचा और बोला हाँ आए थे, माता रानी भी आई थी, बड़ी हैप्पी होके। तो आई वॉज सो हैप्पी, आई टोल्ड माई सिस्टर नेक्स्ट डे कि ऐसा हुआ, एंड शी वाज ऑल्सो सेइंग कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमें बहुत डेकोरेशन करनी होती है, हमें कुछ करना होता है, इट्स जस्ट वी वांटेड समथिंग और हमने किया। तो ये हुआ। तो ये चीज़ से मैं, और कहते हैं ना विश्वास बढ़ जाता है, तो वही विश्वास बढ़ा, इसीलिए फिर आई वांटेड टू गो टू, कि मुंबई में भी मंदिर है, केम टू नो। तो पहले था कि कांदिवली में था शायद, वहाँ पे वो मतलब वो बंद कर रखा था ड्यू टू कोविड गाइडलाइंस एंड ऑल, तो वहाँ तो नहीं जा पा रहे थे। बट यहाँ पे फिर आया, मेरे ब्रदर ने बताया मुझे, कि जो कज़न ब्रदर ने मम्मा को बताया था कि ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ गुरुजी, उन्होंने ही बताया कि देयर इज़ वन मंदिर इन गोरेगांव नाउ। अब वो कांदिवली वाला इज़ देयर नाउ, इट्स नॉट इन कांदिवली, इट्स इन गोरेगांव वेस्ट और ईस्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वहाँ पे है, वहाँ पे यू कैन गो। तब से फिर वहाँ पे हमने जाना शुरू किया। अब ये सब होता रहा, कहते हैं ना, फिर धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया, तो एक आस्था बढ़ती रही। एंड अब उसके बाद जब से वो गुरुजी, मैं रोज़ चेक करती थी अपने उस माता रानी के स्वरूप में कि हाँ जी गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, तो इट केप्ट मी सो, मतलब अंदर से काम कि ही इज़ देयर विद अस। तो अच्छा होता रहा, चलता रहा, अब सब कुछ अच्छा हुआ। देन वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू दिल्ली। अगेन आई हैव टू लीव माई जॉब, अगेन एवरीथिंग वाज एट स्टेक, बट अगेन आई got the blessing, I got my transfer from in the same company, in the same institution। मुझे यहाँ पे दिल्ली में उन्होंने you know they transferred me as well। of course मेरे हस्बैंड का तो नया जॉब था, so because of him we have to come back to Delhi। तो ऑफ कोर्स वो खुशी भी थी कि फैमिली के पास वापस जा रहे हैं, and सब अच्छा है, तो आ गए थे हम वापस वेरी हैप्पीली। बट थिंग्स डिडंट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड, एज प्लान्ड। मेरा जब मैं वापस आई, तो मेरा जो वर्क प्लेस था, इट इज़ सो फार फ्रॉम माई होम कि मुझे या तो वहाँ आई हैव टू शिफ्ट और आई हैव टू ऑप्ट फॉर अनदर जॉब। मुझे ये वो वाली जॉब सूट ही नहीं कर रही थी, यू नो आई कैन कम्यूट दैट मच। तो इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि वी हैव टू लीव दिस थिंग, अब नहीं कर सकते हैं। एंड ऐसा हुआ, आई एम नॉट एबल टू जॉइन माई दैट कंपनी जहाँ पे ट्रांसफ़र मिला था, एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर न्यू वन। बट दैट नेक्स्ट मंथ आई गेस आई कंसीव्ड। एंड बस शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, कहते हैं ना ये प्लानिंग थी शायद उनकी। दिल्ली भी आ गए, दिल्ली भी आ गए फैमिली के साथ, एंड I conceived, and my, of course, then my husband and my in-laws and my family said कि अब don't start with the job, it's okay, just take off for 1 or 2 year and then you can join back। तो it's okay, यही decide हुआ। and online I started something थोड़ा सा, जो घर पे ऐसे रह के I started off with online thing। अच्छा चलता रहा, and what I did, this whole journey of my pregnancy, I on daily basis I started listening to शुक्राना सत्संग्स। मैंने शुक्राना सत्संग सुनने शुरू किए, एंड उसमें इतने आंसर्स। और जब भी स्टार्टिंग में मैं जब भी सुनती थी, तो हमेशा उस सत्संग में कोई ना कोई ऐसा सत्संग होता था जिसमें वो बोलते थे, जिसमें वो बताते थे कि हमारी बेबी गर्ल हुई, जिसमें गुरुजी ने ब्लेस किया। एंड मेरे को इतना अच्छा लगता था कि यार मेरे को यही सुनने को मिल रहा है हर सत्संग में। कहीं ना कहीं वो छोटा सा एक पार्ट ऐसा होता था कि कोई आंटी किसी और आंटी के बारे में बता रही होती थी या अपना ही शेयर कर रहे होते थे, बट कहीं ना कहीं ऐसा सत्संग कि वो ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। और जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिनका कोई प्रॉब्लम था, वो कंसीव कर पाए, मतलब ऐसा
आया उसके अंदर, मतलब कोई ना कोई सत्संग ऐसा था। तो कहते हैं ना हमारे मन की कॉम्प्लिकेशंस, और मैं ऑलरेडी स्ट्रेस थी, क्योंकि वही अगेन जहन में वो बात थी कि पंडित जी ने ऐसे बोला है। और उससे पहले भी एक पंडित जी ने बोला हुआ था कि तुम्हारे ना 2 लड़के होंगे, 2 बेबी बॉय होंगे। ऐसे जैसे हम अपनी कुंडली दिखाते हैं तो बोलते हैं ना जनरल, पहले तो पेरेंट्स यही दिखाते रहते थे इधर उधर। तो ऐसी किसी, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोई हमारे घर के पास ही पंडित थे, उन्होंने हमारी कुंडली देखी थी कि इसकी शादी हो जाएगी, 2 लड़के होंगे, ऐसे जैसे जनरल बोलते हैं। तो माइंड में वो भी था कि यार अब ऐसे ऐसे बोल रखा है। और मैं पूरी प्रेगनेंसी, मेरा पूरा प्रेगनेंसी सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल, विद माय फैमिली सपोर्ट, विद गुरुजी's ग्रेस, इट वाज सो ब्यूटीफुल जर्नी, एवरीथिंग वाज स्मूथ। ठीक है, छोटी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, बट सो स्मूथ, सो वंडरफुल। बट स्टिल मेरे माइंड में सिर्फ ये चीज़ कि गुरुजी प्लीज़ कुछ गलत ना हो, प्लीज़। अब आपको पता है, आपने दी है ब्लेसिंग, कहते हैं ना अभी भी वो डर, वो चीज़। तो आई ट्राई टू विज़िट बड़े मंदिर आफ्टर एवरी मंथ। तो ऑन एंड ऑफ आई हैव बीन देयर विद माय हस्बैंड, विद माय फैमिली। तो जाके मैं प्रसाद खाती थी, और बहुत अब एक मन में विश्वास के साथ खाती थी कि इस प्रसाद में सब कुछ है। मतलब अगर 2 लड्डू मिले तो पहले होता था ना मोटे हो जाएंगे, बहुत मीठा है, अब वो चीज़ थी ही नहीं। अब ये था कि वो दवाई है, वो हमारी वो ब्लेसिंग है। तो इतने मतलब श्रद्धा से मैं वो खाती थी कि इस चाय में सब कुछ है, इसमें वो प्रसाद है वो एक। तो अब यही हुआ कि जितनी बार भी गई, हालांकि आई हैव नॉट बिन देयर इंटायर, मतलब मंथ में एक बार जाती थी, तो शायद आई हैव बिन देयर 4-5 टाइम्स। एंड ऐसा हुआ, बस ऐसे जाते रहे, बस प्रे करती रही। अब उसके बाद मैंने खुद ही घर में सुना था किसी सत्संग में कि लोटे में जल भर के गुरुजी से, मतलब यू कैन, मतलब उनसे, उनको टच करा के उनके स्वरूप को ड्रिंक दैट वाटर, एंड देन हाफ ऑफ द वाटर यू कैन मिक्स इन योर बेदिंग वाटर। सो ऐसा मैं करने लगी। तो वो भी मैं बहुत श्रद्धा से कि गुरुजी का ब्लेसिंग है, मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी रहेगा एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथ। तो वो भी करने लग गई। एंड ऐसे ही रोज़ एक सत्संग सुनती थी, रोज़ शबद सुनती थी। अब मन में ही ऑल द टाइम कुछ काम भी कर रहे हो, अपना ये जो गुरुजी का मंत्र जाप है वो करने लग गई। तो पूरा एंटायर जर्नी, मैंने कोई गर्भ संस्कार कुछ नहीं किया। मेरा गर्भ संस्कार यही था कि गुरुजी की प्रार्थना, गुरुजी का नाम, वो ही मेरे साथ थे। और हमेशा मैं बोलती थी गुरुजी जब भी वो टाइम आए ना, तो आप आना मेरे बेबी को लेकर, एंड प्लीज़ ब्रिंग माय मदर एज वेल। वो तो है ही नहीं कहीं अभी सीन में, तो प्लीज़ उनको लेकर आना, हमेशा बोलती थी। तो जब मैंने डिलीवर किया, उससे 2-3 दिन पहले एक सपना देखा, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द सेम थिंग, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस राइट नाउ। कि एक बटरफ्लाई है, वो ना कहीं एक बैठी हुई है ब्लैक कलर की, एंड उस पर येलो स्पॉट्स हैं, सो ब्यूटिफुली दैट बटरफ्लाई इज जस्ट विंगिंग। माई मदर केम एंड शी जस्ट टुक दैट बटरफ्लाई एंड एक ब्राउनिश बैग में उसको डाल दिया। एंड मैं बोल रही हूँ मम्मा, अरे जैसे मैं मम्मी से हमेशा ना, जैसे मेरी दोस्त थी वो, माई फ्रेंड, सो क्या है आपने ऐसे कैसे रख दिया है, उसको कुछ हो जाएगा। मम्मी कहती देख बिल्कुल सही है, देख तू। तो वो दिखाती है मुझे खोल के, एंड दैट इज़ जस्ट एज ब्यूटिफुली सिटिंग इनसाइड एंड स्विंगिंग। तो ये सपना आया मुझे, एंड आई वाज सो हैप्पी कि ये आया। बट अब समझ आता है वो क्यों आया था। तो ऐसा हुआ, दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग। और ऐसा होता रहा, ऐसा चलता रहा कि सत्संग सुनना पूरी जर्नी में, एंड इट वाज सो स्मूथ, सो वेल। बट येस, मेरे दिमाग में वही कि प्लीज़ कुछ हो ना जाए, आप प्लीज़ संभाल लेना, प्लीज़ कर लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे बस वही ज़िद एक बच्चे की। और यही हुआ, एंड देन फाइनली आई डिलीवर अ हेल्दी बेबी गर्ल। एंड ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे हमें ये पता चला मुझे कि वो उनकी ब्लेसिंग थी, क्योंकि बेबी गर्ल हुई। पंडित ने क्या बोला था, लड़के एंड 2 बेबी बॉय होंगे, एंड द अदर थिंग कि बहुत सारा इसका प्रॉब्लम है, हर्डल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम होल्डिंग माई बेबी इन माई आर्म्स, एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अपने आप ही की ब्लेसिंग है, आप ही की बेटी है।
बहुत बहुत शुक्राना। ड्यूरिंग दिस थिंग एक चीज़ और हुई, जब मैं एक सत्संग सुन रही थी, एक्चुअली वी आर सर्चिंग अ न्यू प्लेस बिकॉज हम जो मेरे हस्बैंड का वर्क प्लेस है वो भी बहुत दूर है हमारे घर से, तो यू नो डेली का कम्यूटिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम, इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम। सो ही वांटेड कि लेट्स शिफ्ट टू गुड़गांव एंड हमें वहाँ शिफ्ट होना चाहिए। तो ऐसा हुआ एंड वी आर सर्चिंग फॉर होम एंड ऑल। तो मैंने ऐसी सत्संग सुना एक दिन एंड कि आज मतलब एक सत्संग में वो आंटी बता रहे थे कि हम बहुत टाइम से घर ढूंढ रहे थे एंड नहीं मिल रहा था, तो मिल गया, वो ब्लेसिंग हुई। तो ऐसा ही हुआ, नेक्स्ट डे हमारा वो काम हो गया एंड वी गॉट, मतलब ऑब्वियसली नॉट नेक्स्ट डे, इवेंचुअली थिंग्स टर्न्ड वेरी नाइसली एंड वी आर अबाउट टू नाउ शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप बस साथ रहना ऑल द टाइम। अभी मैं छोटे छोटे सत्संग भूल रही हूँ क्योंकि ये मैंने ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैं करना चाहती थी, मैं ये 9 महीने से यू नो आई वाज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी जिस दिन मेरे हाथ में मेरी बेबी आई ना, बेबी आया, आई एम गोइंग टू यू नो टू शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आई नो यू आर देयर। बट येस, आई एम स्केयर्ड, आई एम वेरी मच स्केयर्ड बिकॉज यू नो कोई भी नहीं, किससे बोलूँ ये स्टूपिड सी चीज़ की ऐसे पंडित ने बोला था और ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए बस था, डर था। और इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये भी था कि गुरुजी हैं, साथ में हैं। बस गुरुजी आप हमेशा साथ रहना, सब पे कृपा रखना। आई नो मैंने जो मांगा आपने दे दिया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है और वो शायद इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो इतनी हिम्मत देना कि आप बस आप साथ रहो। ऑफ कोर्स डायरेक्ट आप करोगे और हम बस वैसा ही करें, हम भटके नहीं। और अगर कुछ हमारे मन के मुताबिक ना हो तो हम उतने स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि सी इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन कि अभी विश्वास करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ना, ऐसा हो जाता है हमारे साथ, बीइंग ह्यूमन बीइंग या पर्सनल अपना अपना नेचर होता है। तो डर डर जाते हैं बहुत जल्दी क्योंकि कोई चाहिए ऑल द टाइम। तो इसलिए बस साथ रहना गुरुजी आप, बहुत बहुत शुक्राना। बस हम बच्चों के साथ ऐसे ही रहना, हाँ हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, टोटल 100% सरेंडर। मुझे नहीं पता मैंने अभी भी वो किया है या नहीं, बट हाँ मुझे इतना पता है कि गुरुजी साथ हैं एंड वो हैं, वो सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो हमेशा ही इज़ देयर। आज के लिए इतना ही। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो अगेन आई एम रियली सॉरी, आई एम डूइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।